अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, हर घर की ज़रूरत चाट मिसाले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसानी से घर में बनाएं और पूरा महीना रमज़ान मुबारक का इस्तेमाल करें। चाट मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए: पिपली, तेज़पत्ता, नमक, गोल लाल मिर्च, काला नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा और टाटरी। ये तमाम तर चीज़ें हमें चाट मिसाले के लिए चाहिए। अब हम टमाटर मिसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। सूखा धनिया मैंने लिया है आधा कप। हल्की आंच पर हमें इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। देखें, कलर चेंज हो गया है। इतना ही हमने इसको भून लेना है। अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। जैसे आप भूनते जाएं मिसालों को, उसी तरह साथ साथ ग्राइंड करते जाएं। अब हमने जो अगली चीज़ भूननी है वो है गोल लाल मिर्च। 1 कप गोल लाल मिर्च लेंगे और इस मिर्चों को भी हल्की आंच पर भून लेंगे। हल्की आंच पर मिसालों को भूनने से क्या होता है कि एक तो मिसाले जलते नहीं हैं और हल्की आंच पर भूनने से तमाम मिसालों पर एक जैसा कलर आ जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। मिसालों का जायका और खुशबू 2 गुना हो जाती है, इसलिए हम मिसालों को भूनकर इस्तेमाल करते हैं। गोल लाल मिर्च को भी हम ग्राइंडिंग में शामिल करेंगे ताकि हम इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर सकें। इन 2 मिसालों को पहले मैं ग्राइंड करूंगी। आप चाहें तो अलग-अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं। पहले सूखे धनिया को ग्राइंड कर लें और उसी में गोल लाल मिर्च शामिल करके उन्हें ग्राइंड कर लें। अब हम तेज़पत्ते को अच्छी से हल्की आंच पर भून लेंगे। तेज़पत्ता मैंने 1 कप लिया है। तकरीबन ये तेज़पत्ता 50 रुपये का आया था। तेज़पत्ते को हम बहुत ही एहतियात से भून लेंगे क्योंकि कुछ पत्ते जल्दी से भूने जाएंगे और कुछ में थोड़ा वक्त लेगा, तो इसलिए हमें बहुत एहतियात से इन्हें भूनना है। और उसके बाद हाथ से तोड़ लेंगे ताकि जब हम इन्हें ग्राइंड करें तो उस वक्त ये मुकम्मल तौर पर आराम से ग्राइंड हो सके। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये चाट मसाला तैयार होता है। घर में बनाएं, अपनी आंखों के सामने बनाएं साफ़ सुथरा चाट मसाला। बहुत ही जायकेदार और आसानी से बना सकते हैं। अब हम इसमें तेज़पत्ता शामिल करेंगे और तेज़पत्ता डालकर एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। इतने में जो बाकी मिसाले हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्राइंड होते जाएंगे। अब हम इसमें मज़ीद कुछ मिसाले शामिल करेंगे, जैसा कि अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिपली मैंने ली है 1/4 कप। हम इसे पिपली भी कहते हैं और मग्गे भी कहा जाता है। अब ये शामिल करेंगे और एक मरतबा फिर से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने ज़ीरा लेना है। ज़ीरा मैंने लिया है 1 कप। ज़ीरे को भी हमने हल्की आंच पर अच्छे से भून लेना है। इतना भून लेना है कि ज़ीरे का कलर चेंज हो जाए और इस ज़ीरे में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। देखिए, कलर चेंज हो गया है। अब हमने ज़ीरे को भी शामिल करना है बाकी मिसालों के साथ और फिर से ग्राइंड कर लेना है। मिसालों को हम रोस्ट करते जाएंगे और ग्राइंड करते जाएंगे। देखें कितनी अच्छे से इसमें से धुआं आ रहा था, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से हमारे जो मिसाले हैं वो भुने गए हैं। तमाम मिसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और एक पाउडर बन गया है। अब हम इसमें मज़ीद कुछ मिसाले शामिल करेंगे, जैसे कि नमक आधा कप, टाटरी आधा कप। टाटरी के जो दाने हैं उन्हें मैंने पीस लिया था और उसे पाउडर बनाकर अब मैं शामिल कर रही हूँ। अगर हम टाटरी को ग्राइंडिंग में मिक्स कर लेते तो टाटरी में एक नमी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो मिसाला है जो हम स्टोर करेंगे वो स्टोर ना हो पाता। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं काला नमक हमने आधा कप शामिल किया है। तमाम तर मिसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे कि मिसाले यकजा हो जाएं और आप इस चाट मिसाले को 1 से 2 साल के लिए इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से जल्दी बन जाने वाला ये चाट मिसाला है। हर रेसिपी की जान है ये चाट मिसाला। रमज़ान में बनाएं, स्टोर करें और पूरा रमज़ान आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट जार में आपने इसको सेव कर लेना है और फिर इजीली यूज़ कर लें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल का लिंक फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।